हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली भाग 2 के गद्यखंड का हाईलाइटेड चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिससे हर साल 2 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है। तो एक तरह से यह एक हाईलाइटेड एक चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पार्ट में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पार्ट में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम, ऑप्शन नंबर बी क्रोध, और ऑप्शन नंबर भय, और ऑप्शन नंबर सी में भय, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है घृणा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पार्ट में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रेम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में निबंध, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में ललित निबंध, और ऑप्शन नंबर डी में भाषण। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में मारिए, जिससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको 10th क्लास में आपके अच्छे रिजल्ट के लिए 100% नहीं 1000% देंगे, और 12th क्लास में हम आपके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते के निबंध के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, घुमा के पूछ दिया है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, और हम वो क्वेश्चन डाले हैं जो कभी न कभी पूछा गया है और आया इस बार आने की संभावना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाला है। तो बहुत मोस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे। तो हमारा क्वेश्चन जो था हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में बहादुर, ऑप्शन नंबर सी में अभिनय, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है मछली। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भाई ने, ऑप्शन नंबर बी में पिता ने, ऑप्शन नंबर सी में छोटी बेटी ने, और ऑप्शन नंबर डी में पत्नी ने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। यह काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, 23 में नहीं पूछा, तो 24 में आने की संभावना है। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी बेटी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, छोटी बेटी ने लेखक से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। ठीक है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूस, ऑप्शन नंबर बी में मूस, ऑप्शन नंबर सी में मूस और ऑप्शन नंबर डी में माइस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी माइस, ऑप्शन नंबर डी माइस। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। ठीक है, ये भी 22-23 में ड्रॉप है, तो 24 में आने की संभावना है। ठीक है ना, पुराने मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर और ऑप्शन नंबर डी में स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए इच्छा का, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की सहजात वृत्ति का और ऑप्शन नंबर सी में सफलता का और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका असफलता का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की सहजात वृत्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा जोश के साथ पढ़ाई करिए, 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट लाकर अपने गाँव वाले को दिखाइए।